एक जंगल में गौरी कौवी अपनी माँ के साथ रहती थी। गौरी कौवी का सर गंजा था क्योंकि जब वो अंडे से निकली तभी से वे एक गंजी कौवी थी। माँ, तुम्हारी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। गौरी बेटी, मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से तेरी शादी क्यों नहीं हो रही? माँ, जब मैं पैदा हुई थी तो तुमने देखा था कि मैं एक गंजी कौवी हूँ, तो फिर तुमने मेरा इलाज क्यों नहीं करवाया? गौरी बेटी, तुझे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर गई थी मैं, लेकिन बुलबुल डॉक्टर ने बोला कि बचपन से ही ऐसी है तो फिर ऐसी ही रहेगी। माँ, अब मुझ जैसी गंजी कौवी से आखिर कौन ही शादी करेगा? गौरी बेटी, कोई गंजा कौवा आकर तुमसे शादी कर लेगा, चिंता ना किया कर किसी बात की। क्या मतलब माँ? मैं भी गंजी और मेरा पति भी गंजा और मेरे बच्चे भी गंजे होंगे ना? ये गंजा परिवार मैं नहीं चलाऊंगी। ऐसा नहीं कहते बेटी, ऊपर वाले ने तेरे जैसा गंजा परिवार बनाना होता है तो फिर वो तेरे जैसे गंजे ही भेज देते हैं। माँ, मैं ही क्यों गंजी पैदा हो गई? अरे, और कोई नहीं हो सकता था क्या गंजा पैदा? काश ये गंजा अंडा किसी और के घर में होता। अच्छा, अब चल चल, मेरा दिमाग खराब ना कर, जा कहीं से भोजन लेकर आ, मुझे भूख लग रही है। हाँ माँ, तुम्हारा तो यही काम है, दाना भोजन खाना। बाकी मेरी शादी हो या ना हो तुम्हें उसकी क्यों ही चिंता होगी। गुस्से में गौरी कौवी घर से बाहर चली जाती है। रास्ते में एक पक्षी गौरी कौवी से कहता है, गौरी कौवी, गंजी कौवी मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। गंजी कौवी, अरे तेरे लिए तो गंजा कौवा ही ढूंढना पड़ेगा, गंजा। बड़ी चोच वाले, तू मुझे गंजी कह रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे, मैं क्यों बड़ी चोच वाला? देखो देखो कितना सुंदर हूँ मैं, और तुम गंजी कहीं की। ऐसा कहकर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। ये सभी मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मैंने माँ से कहा भी है कि एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं, मेरा इलाज करवा दे, लेकिन नहीं, मानती ही नहीं है। निराश होकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन गौरी कौवी की माँ उससे कहती है, गौरी, आज रिश्ते वाले का फोन आया था, तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। माँ, मैं थक गई हूँ। मैं अब किसी के सामने सच सवर कर नहीं बैठने वाली। बस जो होगा देखा जाएगा। अगर मैंने कवारा मरना है तो मैं कवारी ही मर जाऊंगी। अरे चुप कर, हर माँ की इच्छा होती है उसके बच्चे की शादी हो। अरे तुम्हारे बच्चे देखने की कितनी इच्छा है मेरी, लेकिन माँ, मुझे कोई शौक नहीं है मेरे जैसे गंजे बच्चे देखने का। अरे, अपने ही गंजेपन से इतना तंग हूँ मैं तो। चुप कर, हर माँ की इच्छा होती है कि उसके बच्चों की शादियाँ हों, वो अपने पोती पोतियों को देखे, नवासे नवासियों को देखे। अब मैं क्यों ना देखूं? माँ, बस कर दो। मुझे पता है जैसी मैं टकली हूँ वैसे मेरे बच्चे भी टकले होंगे। मुझे कोई टकले बच्चे देखने का शौक नहीं है। अच्छा, ज्यादा बकबक मत कर, जा, रिश्ते वाले आने वाले हैं। अब चुप भी कर जा, रिश्ते वाले आ जाएंगे थोड़ी देर में। हर बार गौरी कौवी फूलों का हार पहनती है और साथ में एक फूल भी लगाती है, जिससे वह खुद को थोड़ा बेहतर और सुंदर महसूस कर रही थी। रिश्ते वाले भी आ जाते हैं। अरे अरे, दिखाइए, कहाँ है बहन आपकी बेटी? दिखाइए, आपकी बेटी कहाँ है? अरे गौरी बेटी, जल्दी से आ जाओ। जैसे ही गौरी कौवी रिश्ते वालों के सामने जाती है, वे तो उसे देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। माँ, टकली कौवी, मैं शादी नहीं करूँगा इस टकली कौवी से। अरे, इन लोगों ने तो हमारा टाइम ही जाया करवा दिया। ये टकली कौवी दिखाकर मैं तो समझी कि कोई सुंदर कौवी होगी। चलो बेटा, चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, जाओ यहाँ से। हूँ मैं टकली, बोलो बोलो, क्या कर लोगे? हाँ, मैं टकली कौवी हूँ। अब जाते हो या डंडे मार कर निकालो तुम्हें यहाँ से। गुस्से में गौरी कौवी अपने घर से बाहर निकल जाती है। नदी के पास जाकर वो रोना शुरू कर देती है। क्या हो जाता अगर ऊपर वाला मुझे बाल दे देता। ये टकली कभी मेरा नाम ना होता। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। काश मैं पैदा ही ना हुई होती।